हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये 4 चीज़ें अपनी लाइफ में ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों, वो 4 चीज़ों में सबसे पहले आती है हमारी अज्ञान या अधूरा ज्ञान। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में हमको जाना है, उसमें हमें उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है। आपको पता ही होगा दोस्तों, जब कौरवों और पांडवों में युद्ध चल रहा था तो दोस्तों अभिमन्यु ने ऐसा ही कुछ गलती किया। उसने अधूरे ज्ञान के साथ कौरवों द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह में अभिमन्यु तो चले जाते हैं, परंतु दोस्तों अधूरे ज्ञान के कारण वह वहाँ से वापस नहीं निकल पाते और अंत में उनके साथ क्या होता है ये आपको पता ही है दोस्तों। इसलिए अधूरे ज्ञान के साथ कभी भी कोई चीज़ स्टार्ट मत करिए। आपको निरंतर उस फील्ड के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ज्ञान ही आपको सही और गलत का फ़र्क बताता है। और कभी कभी तो लाइफ में ऐसा भी होता है दोस्तों कि आपको 2 अच्छे में से चुनना होता है कि उन 2 अच्छों में से सबसे अच्छा क्या है आपके लिए। कभी कभी ऐसा भी चुनाव करना पड़ता है और इन सब के लिए ज़रूरी है कि आपको उस बारे में, उस फील्ड के बारे में पूरी जानकारी हो। तो दोस्तों, ये तो हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा अहंकार। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। अहंकार जो कि बड़े बड़े हस्ती को ले डूबता है। जैसे कि आपको पता ही होगा, रामायण में रावण ने राम को बहुत ही तुच्छ समझा। ऐसी ही गलती महाभारत में कौरवों ने भी की। उन्होंने भी पांडवों को बहुत ही तुच्छ समझा और इन दोनों का क्या हश्र हुआ ये हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। दोनों ही अपने सामने खड़े व्यक्ति को तुच्छ समझे और दोनों ही गलत साबित हुए। अंत में दोनों ही मिट्टी में मिल गए। तो दोस्तों, कभी भी किसी भी चीज़ का अहंकार तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अहंकार आपकी बड़ी हस्ती को चुटकी भर में धूल में मिला सकता है। तो दोस्तों, कभी भी किसी भी चीज़ का अहंकार बिल्कुल नहीं करना। ये तो हो गई हमारी दूसरी पॉइंट। दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट क्या है जिसे हमें कभी भी अपने अंदर नहीं लाना है, वह है क्रोध। जब हमारे मन के हिसाब से कोई चीज़ नहीं होती तो हमें क्रोध आता है। और दोस्तों, क्रोध का सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो रामायण में दिया गया है। दोस्तों, जब विभीषण ने रावण को समझाया कि आप जो कुछ भी कर रहे हो वह गलत कर रहे हो, आपको सीता माँ को छोड़ देना चाहिए और जाके राम से माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए। परंतु दोस्तों, इस पर रावण का अहंकार उसे ऐसा करने से रोकता है और फिर उसने विभीषण को लात मार के लंका से बाहर कर दिया। और फिर विभीषण जाकर राम के पास जाकर रहने लगता है और वहाँ पर जाकर विभीषण ने रावण के वो सारे पोल खोल दिए जो इसकी वजह से रावण को मारा जा सका। तो दोस्तों, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखिए और इसके लिए सबसे अच्छा साधन है मेडिटेशन। ये तो हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। और चौथा और लास्ट पॉइंट है हमारा असुरक्षा और मौत का डर। जिन लोगों में असुरक्षा या मौत का डर होता है वह कभी भी अपनी किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं रह सकते, वह किसी भी काम को एकाग्र होकर नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ हुआ राजा कंस के साथ, क्योंकि राजा कंस को एक आकाशवाणी से पता चला था कि देवकी का जो 8वां पुत्र होगा वह उसके मौत का कारण बनेगा, मतलब कि वह उसके लिए काल साबित होगा। और इसी फिराक में उसने देवकी के कई पुत्रों को मार दिया, परंतु दोस्तों श्री कृष्ण को नहीं मार सका और अंत में श्री कृष्ण ने उसका वध किया। तो दोस्तों, ये रहे 4 पॉइंट्स। आशा करता हूँ इन 4 पॉइंट्स से आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखेंगे और इन गलतियों को अपनी लाइफ में कभी भी नहीं दोहराएंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।